जय माँ मथुरासनी। मैं राजेश कांगे, माहौरी विवाह संवाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, आई बेल का बटन को दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। नवरात्रि का समय चल रहा है और मुझे एक प्रभु श्री राम की बहुत ही अच्छी घटना याद आ गई है, एक कछुए की। आप केवट के बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया। किस तरह उन्होंने मुक्ति पाई श्री राम से, अपने जीवन भर की तपस्या से। इसका विवरण मैं आज इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सुने कथा केवट की है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उसके खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देख लिया और मन में यह विचार आया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे का स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए देख शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकार मारी। सुनकर कछुआ भाग गया। भागकर कछुआ छुप गया और कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग भी आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेकों बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अनेक तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि से प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेता युग में कुछ क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का और वही शेषनाग लक्ष्मण का वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगी तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म भेद जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी इस तत्व को जानते थे, इसलिए अपने चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया था कि कह कहीं तुम्हारे मरहू में जाना। केवट इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुंकारता था और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना वाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उनके अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ हे चरणा कमल, धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे उतारी भी नहीं लूँगा। राम मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी के सौगंध है, मैं आपके बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास आगे और लिखते हैं,
केवट के प्रेम से लगते हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को ही स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग उसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास लिखते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल में पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर दिया। फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे थे। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रखता देता था और जब दूसरी धोने लगता था तो पहला वाला पैर गीला होने लगता था। जमीन पर रखने से धूल भर जाती थी। केवट दूसरे पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरे पैर हाथ पर रखिए ताकि मैले ना हो सके। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा पैर केवट के हाथ में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हैं भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखें कर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चे को माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरा अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं।